हेलो बच्चों, चलिए आज हम जो 4.3 का नेक्स्ट वीडियो मैंने बना और पिछला वीडियो अगर दिया आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण निकालने के। जो पहला विधि हम लोग सीखे थे कौन सा, गुणनखंड करके हम लोग कैसे निकाले थे उसका हल, फिर इसी के पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अभी हम, और आगे का जो क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6 नंबर, इन सब में हम लोग सीखेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से मूल या फिर हल निकालते हैं। ठीक है, तो द्विघात सूत्र कोई अलग चीज़ नहीं है, वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का ही एक हिस्सा रहता है। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से ये मैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो दिखा दिया था सूत्र को कैसे निकाले थे हम लोग, उसको देख लीजिए। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग हम विधि से हम लोग किसी का हल निकाल रहे थे। देखिए इस प्रकार से, बस यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 इसको काट दिया था, लेकिन यहाँ पर 2a लगाना भूल गया था, तो मैं सोचा इसको दिखा दे लेता हूँ एक बार। चलिए यहाँ पर 2a होगा मेरा, और उसके बाद यहीं से हम x को अगर अलग करेंगे तो बट्टा के नीचे 2a आ जाएगा। इसी को ही हम लोगों ने इस पार्ट में द्विघात सूत्र का नाम दिया है, द्विघात सूत्र का। ठीक है, मेरा मिस्टेक हुआ था लास्ट वीडियो में, मैंने यहाँ पर 2a को नहीं लगाया था, मतलब इसका भिन्न जो जोड़ था वो मैंने किया नहीं, डायरेक्ट जल्दबाजी में इसको कर दिया था। ठीक है, तो समझ गए होंगे। और यही जो आया था इसी को ही द्विघात सूत्र कहा जाता है। ठीक है, मूल पहले तो डी चेक कर लेना है कि क्या होगा, उसका वास्तविक हल है, बराबर हल है कि उसका कोई हल नहीं है। वास्तविक हल है मतलब प्लस में आएगा, बराबर हल है मतलब डी 0 आएगा, कोई हल नहीं मतलब नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। ये सब आप लोग पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया तरीक़ा से सीखे होंगे यदि मेरा वीडियो देखे होंगे तो। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं 4.3 का दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है उन सभी क्वेश्चनों का हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कर लिया था। अब हमको इन्हीं क्वेश्चन का द्विघात सूत्र का उपयोग करके हल निकालना है, यही हमको क्वेश्चन में कह रहा है। तो यदि ठीक है, तो चलिए हम द्विघात सूत्र का उपयोग करके इसका हल निकालेंगे डायरेक्ट। चलिए मैंने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन को ले लिया हूँ, तो चलिए दूसरा नंबर का, पहला नंबर मतलब 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, पर इसको 1 नंबर का जितना सारा क्वेश्चन है उसको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका हल करना है। तो चलिए करते हैं। ठीक है, द्विघात सूत्र कुछ नहीं है, वो क्या था, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का एक हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए क्या होता है, बी मतलब x का गुणांक -7, सी मतलब होता है अचर पद, ये सब हमको पता है। अब यहाँ पर द्विघात सूत्र से अस्तित्व है कि नहीं है ये हमको चेक करने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है, इसलिए हम वहीं पर ही जा कर के देखते हैं। अगर रूट के अंदर माइनस आता है, नेगेटिव आता है, तो बोलेंगे इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है कि नहीं है दूसरा नंबर में ऐसा कोई कहा नहीं है। ठीक है, तो चेक उसी जगह ही हो जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र होता है क्या, -b प्लस में भी और माइनस में भी √ डी मतलब होता है b² -4ac और बट्टा 2a, यही होता है, आप लोगों को पता है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो वैल्यू पुट करने से पहले आप लोग हमेशा याद रखिएगा, उसका घर को खाली कीजिएगा। वैल्यू पुट का टाइम में गलती होता है। -b का घर हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये √ हो गया, b का घर -4, a का घर, c का घर, और उसके बाद है 2 और a का घर। अब b मतलब है -7, a का मतलब है 2 और c का मतलब है 3, 2a का मतलब है हम 2। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए क्या निकलता है इसका हल, माइनस माइनस हो जाता है, प्लस में 7, प्लस में माइनस में √ 7 7 49 और माइनस माइनस प्लस, -4 दूना 8, 8 तिया 24 और बट्टा के नीचे 2 दूनी 4, यही होगा, आपको भी पता है। अब चलिए इसको करते हैं एक बार और। तो ये 7 प्लस माइनस √
5 4 9 और ये 2 25/4 यही होगा। और एक बार और कर लेते हैं, ये 7 प्लस माइनस रूट 25 का वर्गमूल होता है 5/4। तो ये भी हम क्या करेंगे, जो x का मान आएगा उसको प्लस में, दोनों को इधर सबको दो प्लस में भी और माइनस में भी होगा। तो कैसे, मतलब एक बार ये जो 7 प्लस माइनस 5 है, इसके बाद 7 प्लस 5/4 लेंगे। एक बार x बराबर 7 ई माइनस 5/4 लेंगे। अब यहाँ 7 5 हो जाएगा मेरा 12/4, 4 तिया 12। तो यहाँ से मेरा x के वैल्यू निकल गया 3, और यहाँ से 7 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2/4। 2 का 2, 2 दूनी 4, मतलब x का मान आ गया 1/2। इस प्रकार से हमको हम द्विघात सूत्र से भी इसका हल ज्ञात करना सीख गए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं। अब बी नंबर को लेते हैं। चलिए बी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, जहाँ पर क्या a बराबर है 2, b बराबर है x से गुना कुछ नहीं मतलब 1, और c अचर पद है माइनस का ये 4। ठीक है, अब द्विघात सूत्र से क्या होता है, द्विघात सूत्र ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये होता है। अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा 2a। ए के घर में चलो बी मतलब है 1, ये 1, ए है 2 और सी है -4, ए है 2। ठीक है, अब फिर से करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस हो गया। 4 दूना 8 और 8 4 दूना 8, 8 चौके 32 और बट्टे के नीचे 2 दूनी 4 बराबर ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 33 और बट्टे के नीचे 4। वही x बराबर हम इसको ले लेंगे प्लस में भी एक बार, मतलब -1 प्लस में लेंगे एक बार रूट 33/4 को, वही x बराबर -1 और ये माइनस में लेंगे रूट 33/4 को। चलिए इस प्रकार से हो जाएगा इसका भी हल। ठीक है, चलिए अब मैं सी नंबर को बनाता हूँ, देखिए कैसे बनता है। आप लोग ये सब बनाने सीख जाइएगा। ठीक है, फिर भी मैं बना देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। डी नंबर आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, तो ए बराबर है 4, बी बराबर क्या है x का गुना, देखिए ये दोनों 4 रूट 3 दोनों है। ठीक है, तो बी है 4 रूट 3 और c बराबर है 3 मतलब 3। अब यहाँ पर डायरेक्ट द्विघात सूत्र से करेंगे, द्विघात सूत्र से। चलिए द्विघात सूत्र क्या होता है आप लोग को पता है। चलिए द्विघात सूत्र बैठाते हैं। ये x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी जिसको बोलते थे, वही डी मतलब होता है क्या बी स्क्वायर -4ac/2a। अब घर सब खाली करेंगे इसका, -b प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर -4ac/2a। बी माइनस बी मतलब होता है क्या है मेरा 4 रूट 3, फिर बी है 4 रूट 3, ए है मेरा 4 और सी है मेरा 3, ए है मेरा 4। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा -4
√3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको करते हैं 4 चौके 16, 16 16 48 माइनस 4 चौके 16, 16 48 बट्टा 2a मतलब 4 दूनी 8, ये माइनस 4√3 प्लस देखिए 48 में 48 जीरो जीरो का कुछ होगा नहीं, बट्टा के नीचे डायरेक्ट क्या है मेरा 8 है, तो ये हो जाएगा क्यों। चलिए एक बार ले ही लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस में नहीं तो आप समझिएगा नहीं, ये जीरो हो गया ठीक है, तो ये जीरो आ गया, डी जीरो होगा ना, वास्तविक है मतलब इसका बराबर 2 ठो हल होगा एक के जैसा ठीक है, तो इसको आप समझ गए, उसमें भी बता दिया था मैंने, 4 के 4 4 दूना 8 मतलब x बराबर जो मेरा आया वो क्या आया -√3 बट्टा 2, और एक बार x बराबर क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा मेरा, वो भी -√3 बट्टा 2 ही होगा, क्योंकि द्विघात में बहुपद है ठीक है, द्विघात में बहुपद है तो इसीलिए इसका 2 ठो हल होता है, त्रिघात में रहेगा तो 3 ठो हल होता है, और क्योंकि इसका जो b का फॉर्मूला होता है ये b² - 4ac यही होता है d, और d मेरा क्या आया यहाँ पर देख लीजिए 0 आया है, यहाँ पर 0 आया, और 0 आने से क्या होता है, इसका होता है 2 बराबर हल, बराबर, तो 2 बराबर हल आ गया ठीक है। चलिए डी नंबर आप बना लीजिएगा, अब मैं बनाता हूँ 3 नंबर का क्वेश्चन ठीक है। चलिए 3 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तो आप समीकरण द्विघात समीकरण का मूल निकालने कितना विधि से सीखिए, पहला गुणनखंड विधि से, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से, और तीसरा हो गया मेरा कौन सा भी द्विघात सूत्र से, आपको जो अच्छा लगा उसी से ही आप ज्ञात कर सकते हैं ठीक है। अभी हम लोग द्विघात सूत्र पहुँचे हैं तो हम द्विघात सूत्र से ही अभी निकालेंगे, गुणनखंड सीख लिए हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के एक्सरसाइज में उसको भी बनाए हैं, तो इसको इस द्विघात सूत्र का प्रयोग से ही इसको बनाते हैं ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, मैंने समीकरण को ले लिया है, तो यह जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उस रूप में यह नहीं है, तो पहले हम उस रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही क्या करेंगे लॉसो करेंगे, मतलब भिन्न घटाव करेंगे, दोनों का x हो जाएगा, x एका x तो x² माइनस x को भागा देंगे तो हो जाएगा 1 को के साथ गुना करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 3। अब हम करेंगे इसको तिरछा गुना आड़ी गुना, तो ये हो जाएगा मेरा x² माइनस 1 बराबर 3x होगा। अब इसको इस पर लाएंगे तो हो जाएगा ये x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। चलिए इस प्रकार से हमको द्विघात सूत्र मिल, चलिए हमको क्या मिल गया, ये द्विघात समीकरण के रूप में हमको मिल गया, जहाँ पर हमको गया a बराबर मतलब x इसका गुणक कुछ नहीं मतलब 1 है, b x गुणक -3 है, और c बराबर है -1। अब द्विघात सूत्र से हम इसका डायरेक्ट हल कर लेंगे, द्विघात सूत्र से x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d मतलब होता है b² - 4ac बट्टा 2a, पहले लिख लेता हूँ, पहले घर खाली नहीं करना है, बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा 2a -b मतलब -3 a मतलब 1, c मतलब -1, a मतलब 1 ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो ये होता है माइनस प्लस में 3 प्लस माइनस √ में यानी 3 तिया 9 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 4 का 4 बट्टा 2 का 2 1 का 2 2 का 2, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √ 9 5 13 9 6 13
बट्टा 2। तो यहाँ से मेरा x जो निकलेगा वो 3 प्लस अंडर 13/2 और एक निकलेगा x बराबर 13 माइनस 3 माइनस अंडर 13/2। यही तो मेरा इसका हल हो जाता है। ठीक है, नंबर का बी नंबर को ले लिया हूँ। देखिए वो इस प्रकार से है, द्विघात समीकरण के रूप में बिल्कुल नहीं है। पहले हमको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए इसको पहले तो हल करना होगा, और हल करना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए नहीं जानते हैं तो मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये दोनों क्या भिन्न घटाव के रूप में है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा, वो होगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। यही होगा दोनों का एलसीएम। मतलब 4 का मतलब 5/4 प्लस 6/7 अगर रहेगा तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 गुना 7 ही ना होगा। ठीक है, इसी हिसाब से हम कर रहे हैं कि दोनों का एलसीएम हम नहीं जानते, तो दोनों का एलसीएम इस प्रकार से गुना में ही होगा। अब एलसीएम करने के बाद क्या किया जाता है, ये नीचे वाला से इसको भागा किया जाता है, इसको भागा किया जाता है, मतलब 4 से भागा किया जाता है। 4 गुना 7 को, तो ये 4 कट जाता था, और यही जो बचता था उसी को ही ऊपर वाला के साथ गुना, मतलब 7 5 6 35 लिखते थे यहाँ पर। फिर 7 इसको 7 से भागा करते थे। 4 गुना 7 को 7 से भागा, 7 7 कटता था, इसको करते थे ऊपर वाला से गुना, 7 6 42 वही है। देखिए 4, इसको 28 भी बोल सकते हैं हम लोग। 7 चौके 28, 4 7 28, 4 7 7 5 35, 7 चौके 28 चौके, तो 6 चौके 24, 40 नहीं 24। ठीक है, इसी प्रकार से 6 चौके 24, इसको भी करेंगे x प्लस 4 ये कट गया, जब भाग करेंगे तो बचा ये, मतलब x माइनस 7 माइनस ये कट गया तो बचा क्या, x प्लस 4 बराबर 11/30। अब इसको करते हैं, देखिए क्या होता है, ये x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बट्टा के नीचे इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले x हो जाएगा ये x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस 7x, और प्लस में 4 और x 4x, प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28 बराबर 11/23। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब बच्चा का यहाँ पर मतलब प्लस में माइनस में x और प्लस में x काट दिया, -7 और -4, 7 4 11 माइनस का 11, और बट्टा के नीचे है क्या, ये x स्क्वायर, और ये माइनस में 7x और प्लस में 7x, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 3x हो जाएगा, घटेगा, और ये -28 बराबर 11/30। तो ये 11 और ये 11 कट गया ना। तो क्या होगा, अब तिरछा गुना करेंगे तो ये इसके साथ, मतलब यहाँ एक बचा, यहाँ भी एक बचा, ये एक के साथ गुना होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ही होगा बराबर, ये इसके साथ गुना होगा तो 30, और ये -1, तो मतलब -30 होगा। ठीक, अब इसको इस पर ले आएंगे हम लोग, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और प्लस का 30 बराबर 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 28 29 2, बड़ा का चिन्ह लगेगा 2, इसलिए प्लस में 2 बराबर 0। अब हमको मिल गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसका हल निकालते हैं द्विघात सूत्र से, जहाँ पर a बराबर हमको मिल गया 1, b बराबर मिल गया -3 और c बराबर मिल गया प्लस का 2। अब द्विघात सूत्र से हम लोग निकालते हैं इसका हल। द्विघात सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, यार 4 ही पहले लिखा था मेरा, b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, इस प्रकार से हो रहा। देखिए खाली करेंगे, माइनस इंटू बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a,
बी मतलब है -3, -3, ए मतलब है 1 और सी मतलब है 2, ए मतलब है 1। इसको हल करते हैं तो ये होता है माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8 बट्टा 2। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम इधर हल करते हैं और आगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 8 9 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और बट्टा 2। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर हो जाए ये हो जाएगा क्या 3 प्लस माइनस 1 बट्टा 2। इस हिसाब से मेरा जो x का मान निकलेगा वो 3 प्लस 1 बट्टा 2 निकलेगा और एक बार x बराबर निकलेगा 3 माइनस 1 बट्टा 2। मतलब क्या निकलेगा, इधर से 3 4 बट्टा 2, इधर क्या निकलेगा 2 बट्टा 2। इस हिसाब से इधर से क्या निकलेगा 2 का 2, 2 दूनी 4 और ये 1। इधर से x बराबर निकला 2 और इधर से x बराबर निकला 1, इधर से 1। ठीक है, चलिए मैंने 3 नंबर ख़त्म कर दिया। अब मैं चौथे नंबर पर जाता हूँ। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान नाम का कोई लड़का है, वो अब से 3 साल पहले का आयु का व्युत्क्रम का उल्टा बोल रहा है। अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम का, मतलब आज से 3 वर्ष पहले जो आयु था ना उसका उल्टा, और आज से 5 साल पहले जो आयु उसका होगा उसका उल्टा को अगर जोड़ेंगे तो वो 1/3 होगा बोल रहा। तो इस हिसाब से रहमान का आयु क्या है, एक कंडीशन दे दिया है और कुछ नहीं। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ना, हमको रहमान का आयु नहीं पता है ना, तो सबसे पहले हमको मान लेना पड़ेगा उसका वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, इस प्रकार का बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन को बना चुके हैं और ऐसा क्वेश्चन हम लोग को डरा नहीं सकता क्या। चलिए बना दें। तो मान लेते हैं, पहले तो माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये हम मान सकते हैं तथा x वर्ष। इसलिए अब जो क्वेश्चन में कह रहे हैं हम लोग को प्रश्न से, अब क्वेश्चन से मानने का जो था हम मान लिया। बस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हमको जानना पड़ेगा पहले। तो रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व, रहमान की आयु क्या हो जाएगा। आज अगर मेरा 5 साल है तो 2 साल पहले मैं क्या था, चलिए नहीं, आज अगर मेरा 8 साल है, ठीक है, तो आज से मैं 3 साल पहले कितना साल का था, 3 साल पहले कितना साल का था मैं, वो 5 साल का, मतलब घटा दिए तो अभी इसका 1 साल है। तो 3 साल पहले कितना था, तो x माइनस 3x होगा, ये x माइनस 3 होगा, इतना वर्ष हो गया। चलिए अब फिर बोला कि 5 साल बाद, तो यहाँ पर लिखते हैं फिर से क्या, 5 वर्ष पश्चात ही क्या है उन्होंने, फिर रहमान का आयु निकाल लेते हैं। रहमान की आयु ये क्या हो जाएगा, अभी अगर x है तो 5 साल के बाद x प्लस 5 वर्ष ही होगा, ये आप लोग को पता है। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से फिर से कह रहा है कि पुनः प्रश्न में कहा है कि वो जो 3 वर्ष पहले जो उसका आयु था ना उसका उल्टा, तो हम बोलेंगे 8 का उल्टा क्या होता है, तो 1/8, 4/2 का उल्टा क्या होता है, 2/4, यही ना होता है। तो वैसे ही x माइनस 3 का उल्टा क्या होगा, तो 1/x माइनस 3 यही होगा। और 5 वर्ष बाद पश्चात का जो आयु का उल्टा है, मतलब 1/x प्लस 5, इन दोनों का योग कितना होगा बोला है, 1/3
3 होता है। अब बताओ रहमान का आयु क्या है? प्रश्न ने कर लिए। अब हम इसको बनाते हैं। चलिए तो वही करेंगे, इसको भिन्न जोड़, ठीक है। तो x और इसका लसो करेंगे तो होगा क्या, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये ख़त्म तो बचा क्या, x प्लस 5, प्लस है तो प्लस, ये ख़त्म तो बचा क्या, x माइनस 3 बराबर 1/3। अब इसको करेंगे हम तो क्या बचेगा, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बटे के इधर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, देखिए ये इसके साथ भी एक बार, ये इसके साथ भी एक बार, ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसके साथ किया तो 5x हो गया। अब माइनस 3 को x के साथ करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3 को प्लस 5 के साथ माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15 होगा, अब बराबर 1/3, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, x हो गया 2x, ये प्लस माइनस घटेगा, बड़ा का चिन्ह लगेगा, और बट्टा ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस माइनस घटेगा तो होगा क्या 2x, प्लस का ये भी 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब क्या कर सकते हैं बताइए, अब क्या तिरछा गुना करते हैं, ठीक है। तिरछा गुना करेंगे तो इस एक के साथ इसको गुना करेंगे तो वही होगा जो है इधर में, होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये देखिए ये इसके साथ भी गुना होगा, ये इसके साथ भी, ठीक है। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, अब सबको इधर लाते हैं, होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 बराबर 0, ये दोनों को इस पर ला दिए, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा मेरा ये एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में 2x माइनस में 6x माइनस में 4x और माइनस में 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 5 20 और ये 21 बराबर 0, ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। और द्विघात सूत्र से इसका हल निकाल देते हैं, देखिए हम द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बट 2a, अरे यार मैं पहले ही ब्रैकेट खाली कर देता हूँ a, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए ये बड़ा गलती नहीं है, ये माइनस हो गया b प्लस माइनस अंडर रूट ये b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a माइनस b, अरे b हम निकाले कि नहीं, देख लीजिए यहाँ से b तो निकाले ही नहीं है, चलिए निकाल लेते हैं। a बराबर क्या हो जाता है 1, b बराबर हो जाता है -4 और c बराबर होता है -21, ठीक है। अब यहाँ से देख करके हम भर देंगे, तो भर देंगे तो मतलब क्या माइनस b मतलब b आया मेरा -4 -4, a आया है 1 और c आया है -21, ये आया है कितना 1, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्या 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस 4 का 4 और 4 दूनी 8 बट्टा 2, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 6 4 10 के 0 हाथ में 1 8 9 और 1 10 बट्टा 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 10 का वर्गमूल, ये 100 का वर्गमूल होता है 10 बट्टा 2, ठीक है। इस प्रकार से हम x बराबर लिख सकते हैं कि 4 प्लस 10 बट्टा 2, एक बार x बराबर 4 माइनस 10 बट्टा 2, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 14, 10 अच्छा 14 बट्टा 2, और यहाँ से कर सकते हैं -6 बट्टा 2, 2 7 14 2 तिया 6, यहाँ से मेरा x बराबर निकला 7 और यहाँ से x बराबर निकला -3। अब रहमान का आयु को 7 साल लें कि -3 साल लें, तो बोले किसी का साल माइनस में होता है क्या,
किसी का साल माइनस में होता है क्या? नहीं होता है, वो प्लस में ही ना होगा। तो ये सब जो चीज़ होता है वो नेगेटिव को नहीं लिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग वाला सबको नहीं लिया जाता है, वो प्लस वाला सबको ही लिया जाता है। इसीलिए उसका जो रहमान है, रहमान, उसका जो वर्तमान एज है, ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु वही 7 साल का बच्चा है। मतलब कितना साल का बच्चा है? 7 साल का बच्चा, 7 वर्ष। ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं है, ये अगर देखना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप यहाँ पर x का मान रखिएगा ना, तो दोनों तरफ इधर में भी और इधर हल कीजिएगा, तो दोनों देखिएगा बराबर की, इस बार भी 1/3 और इस बार भी 1/3। x का मान अगर इस समय रख करके हल कीजिएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए हो गया 3 नंबर खत्म, 4 नंबर भी खत्म हो गया। अब 5वां नंबर पर मिलते हैं। चलिए